नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धनुकवाई या फिर इसी को कहते हैं टिटनेस, क्या है टिटनेस या धनुष टंकार और धनु स्तंभ, मतलब टिटनेस या लॉग जॉ के नाम से इस रोग को जानते हैं। तो इस रोग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो यह है जो क्लास 12th है उसका चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर नंबर 8 है उसका पाँचवा वीडियो है। तो यदि अभी तक आपने 4 वीडियो ना देखे हो तो पहले उन वीडियो को देखें और क्रम से फिर इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम केवल जो ये रोग है टिटनेस, इसी को जानेंगे। तो टिटनेस है, इस रोग को भर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलें देखते हैं क्या है। तो जैसा कि हमें पता है, हम पहले कारक पढ़ते हैं, कारक के बाद संक्रमण की विधि, संक्रमण की विधि के बाद उसके लक्षण, उसके लक्षण के बाद बचाव, बचाव के बाद उपचार। इतनी चीज़ें हम इस वीडियो में जानते हैं और प्रत्येक रोग में इतनी ही चीज़ें हमें लिखनी है। कौन कौन सी? कारक, संक्रमण की विधि कि कैसे किस प्रकार से संक्रमण होता है, लक्षण, लक्षण के बचाव और उपचार। इन्हीं कोई भी रोग लिखें हम इन्हीं हेडिंगों के अंतर्गत लिखते हैं। तो अभी तक हमने जो 4 वीडियो हैं उनमें क्या क्या पढ़ा है? तो स्वास्थ्य की परिभाषा, रोग की परिभाषा, रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार रोग के जाना, और रोग किन कारणों से फैलते हैं तो ये जाना हमने। फिर उसके बाद जो हैजा है, टाइफाइड है और टीबी है, इन रोगों को जाना। तो आगे आज का जो रोग है वो है टिटनेस। तो टिटनेस देखते हैं, पहला क्या है यही जानेंगे, कारक। तो इस रोग का कारक क्या है? तो यहाँ लिखा है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है, तो क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी या टेटेनाई भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्या है? टेटेनी या टेटेनाई। तो इस प्रकार से इस रोग होता है। और आपको पता होगा ये किससे होता है। तो पहले हमें ये पता करना है जो कारक है ये कौन है। ये विषाणु है, जीवाणु है, कवक है या प्रोटोजोअन्स है या फिर हेलमिंथ, कौन सा है? तो ये कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जो कारक है या टेटेनाई कारक है वो क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो धनुष टंकार है वो रोग कौन सा या टिटनेस है वो किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा। और जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। तो इसको बार एक दो बार बोलेंगे, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा धनुष टंकार या टिटनेस रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? संक्रमण की विधि। तो संक्रमण की विधि क्या है इसको देख लेते हैं, किस प्रकार से ये फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये किस प्रकार से फैलता है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो है धनुष टंकार या टिटनेस है ये क्या एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग, इसके संक्रमण की विधि क्या है? तो देखें इसमें लिखा है इस रोग के जीवाणु विश्राम अवस्था में क्या है? मृदा में हर जगह पाए जाते हैं। देखो, तो जो टिटनेस रोग है उसके जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। मृदा में हर जगह पड़े रहते हैं, कहीं भी घर में हर जगह होते हैं। तो अब जब वो पड़े रहते हैं तो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? तो देखो कैसे प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ लिखा है इसमें कांच, ठीक है, क्या है? कांच, कांटा, जैसे कांटा लग जाता है, या कील आदि के चुभने या चोट आदि लगने से बने घाव। सीधी सी बात है, किसी के द्वारा भी कांटा हो, कील हो, कांच लग जाए, कुछ चोट लग जाए, उससे क्या हो, चाकू लग जाए, उससे कट जाए, ठीक है, तो कट जाएंगे तो क्या घाव बनेगा, और ब्लड निकलने लगे तो घाव बन जाएगा जो। तो क्या लिखा? आदि की चोट लगने से क्या बने घाव द्वारा शरीर में प्रवेश करके शरीर को संक्रमित करते हैं। तो ये बात समझ गए। संक्रमण की विधि क्या है? मतलब संक्रमण की विधि सीधी सी है कि इसके जो ये रोग है टिटनेस रोग है, इसके जीवाणु मृदा में पड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब मृदा में पड़े हैं तो शरीर में कैसे प्रवेश करते? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बाह्य आवरण है, त्वचा है, हमें रोगों से रक्षा करती है। और भी है, जैसे लार है उसमें भी वो पाया जाए, आंसू में भी एंजाइम है जो लाइसोजाइम तो नष्ट कर देते हैं। नाक में म्यूकस निकलती है तो उससे घुस नहीं सकते, तो अन्य जगह से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कैसे? जब क्या हो जाता है? घाव हो जाता है।
शरीर में क्या बन जाता है, घाव। किसके द्वारा, तो किसी भी चीज़ के द्वारा जब घाव बन जाता है तो ये जीवाणु जो मृदा में पड़े थे वो हमारे शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। लेकिन प्रायः देखो, प्रायः क्या है, जंग लगी हुई कील के चुभने से यह रोग अधिक होता है। तो सबसे अधिक प्रायोरिटी किसकी है, सबसे अधिक कौन से किस कारण से होता है, तो जंग की लगी हुई कील के चुभने से यह रोग होता है। देखो तो हाँ, तो अब आगे देखते हैं कि जो टिटनस रोग है उसके लक्षण क्या है। तो लक्षण क्या है, तो देखें, अगर ये रोग हो जाता है तो लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं हमारे शरीर में। देखो, तो पूरे शरीर की पेशियों में अकड़न आ जाती है, पहला है, क्योंकि शरीर अकड़ने लगता है तो पेशियां क्या होती हैं, पूरे शरीर की पेशियों में अकड़न आने लगती है। प्रायः देखो, दूसरा पॉइंट है, प्रायः जबड़ों की पेशियों में सबसे अधिक जकड़न आती है, या अकड़न या जकड़न आती है। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, लॉक जॉ रोग भी कहा जाता है। इसी के कारण है कि सबसे अधिक जबड़ों की पेशियां क्या होती हैं, जकड़ती हैं, इसीलिए लॉक जॉ भी कहते हैं। अगला है, निगलने में कठिनाई होती है। ठीक है, निगलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। बीपी बढ़ जाना, तो बीपी क्या है, इस रोग के हो जाने पर बढ़ जाता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय धड़कने लगता है, क्योंकि बीपी बढ़ना क्या है, हृदय की धड़कन से संबंधित है। तो जब हृदय ज़्यादा धड़केगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। अगला है बुखार का आना, तो बुखार भी आने लगेगा, और पसीना आना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये तमाम लक्षण हैं जो प्रकट होते हैं। तो इनको एक दो बार पढ़ें, देखें वीडियो बार बार, तो सभी रोग आपको याद हो जाएंगे। तो रोज़ एक वीडियो देख लिया करें आप, और उसमें याद करते रहें। और अगर वीडियो को जो है ना देखा हो पिछले, तो वो भी देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। तो देखते हैं आगे, ये हो जाते हैं लक्षण। तो क्या है, एक बार फिर से सुन लें। पूरे शरीर की पेशियों में अकड़न हो जाता है, प्रायः जबड़ों की पेशियों में सबसे अधिक जकड़न आ जाती है, निगलने में कठिनाई होती है, बीपी बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ना है, बुखार का आना, पसीना आना, ये आदि लक्षण प्रकट होते हैं किसके, टिटनस रोग हो जाने पर। अब देखते हैं क्या है बचाव, कैसे बचा जा सकता है। तो देखो यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या है, बचाव है। तो देखो, इस रोग के बचाव के लिए डीपीटी डिप्थीरिया और पर्टूसिस, टिटनस, इसके टीका लगवाना चाहिए। तो डीपीटी क्या है, एक प्रकार का टीका है जिससे हम ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल वैक्सीन। क्यों, क्योंकि ये जो वैक्सीन है 3 रोगों के लिए, एक वैक्सीन 3 रोगों के लिए काम करती है। तो कौन कौन से हैं, तो पहला डिप्थीरिया रोग के लिए, पर्टूसिस मतलब काली खांसी के लिए, और जो ये रोग बढ़ रहे हैं हम टिटनेस, तो टिटनेस के लिए भी। तो इसको हम इस डीपीटी के टीके को ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखें हम, ट्रिपल वैक्सीन क्या है, डीपीटी का टीका क्या है, ट्रिपल वैक्सीन है। तो इस जो डीपीटी का किस रोगों के लिए काम आता है, तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग के लिए लगाई जाती है। तो ये बचना है तो सबसे पहले जो है ये टीके लगवा लेना चाहिए। तो टीके लग जाने से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे लिखें, आगे देख लें, शरीर पर घाव होने से बचना चाहिए। जो शरीर पर जो घाव हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस घाव के द्वारा ही इसका जो जीवाणु है वो शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए शरीर में जो घाव होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए, कि लगने, चोट लगने आदि चीज़ों से क्या है, हमें बचना चाहिए, जिससे घाव ना हो पाएंगे। घाव होने पर घाव को स्वच्छ रखना चाहिए, धूल से बचाना चाहिए। मतलब घाव अगर हो जाते हैं, नहीं बच पाते, किसी कारण हो जाता है, तो उसमें धूल वूल न जाने दें, स्वच्छ साफ़ सफाई उसकी रखें। क्योंकि आपको पता है धूल मतलब मृदा ही से, तो इसमें मृदा में ही तो इसके जीवाणु पड़े रहते हैं। तो जब मृदा इसमें अंदर जाएगी या मृदा के संपर्क में जो घाव आएगा तो जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये हो जाते हैं बचाव। अब बचाव के बाद देख लेते हैं हम उपचार। तो उपचार क्या है, अगर फिर भी ना बच पाएँ तो उपचार ही इसका कैसे किया जा सकता है। तो देखो, चोट लगने पर एंटी टिटनस ऑक्साइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कौन से, एंटी टिटनस, या फिर ये लिखा एटीएस एंटी टॉक्साइड सीरम का टीका लगवाना
चाहिए। तो ये टीके लगवा लेते हैं। जैसे तुरंत कहते हैं हमें सामान्य तौर पर आज तो चलन में हो गया कि कहते हैं कि वो कील लग गई या कुछ लग गया तो कहते हैं टिटनेस के इंजेक्शन लगवा लेना। तो यही है, इसी को कहते हैं एंटी टिटनेस ऑक्साइड या फिर ATS के टीके लगवाने चाहिए चोट लगने पर। चोट लगने पर मतलब जो जंग लगी हुई वस्तुएं हैं या चोट है, घाव या आदि चीज़ें हो जाने पर हमें तुरंत लगवा लेना चाहिए। दूसरा है प्रतिजैविक औषधियों। कौन सी? प्रतिजैविक औषधियों व पेशीय शिथिलन को प्रेरित करने वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की जो पेशी शिथिलन और है, तो जैसे प्रतिजैविक औषधियाँ आपने अन्य रोगों में भी जानी होगी। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं, जैसे में यहाँ देख सकते हैं पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है वो उस औषधि जो क्या है एक प्रतिजैविक औषधि है, तो उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हैं क्या इसके उपचार। तो इस प्रकार से इस उपचार हो जाते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि ये रोग किसके कारण होता है, तो आप जान लेंगे। देखिए एक बार फिर से क्या है, कारक क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी या टेटेनाई। ये जो जीवाणु हैं संक्रमण की विधि बताई है कि संक्रमण की विधि क्या है। इसके जीवन विश्रामावस्था में मृदा में पड़े रहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कांच लगने, कील लगने आदि चुभने, चोट लगने से आदि जो घाव बनते हैं उससे क्या हो जाता है, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रायः क्या है, जंग लगी हुई कील से के चुभने से अधिक होता है। आगे है क्या लक्षण, तो लक्षण क्या होते हैं, पूरे शरीर की पेशियों में अकड़न आ जाती है, जबड़ों की पेशियों में ज़्यादा अकड़न या जकड़न आ जाती है, निगलने में कठिनाई होती है, BP का बढ़ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ना और बुखार आना, पसीना आना आदि क्या है ये लक्षण हो जाते हैं। बचाव में आपको बताया गया है कि DPT का टीका लगवाना चाहिए। DPT क्या है, एक ट्रिपल वैक्सीन है जो इसके लिए डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस के लिए लगाई जाती है। शरीर पर घाव होने से बचना चाहिए। घाव होने पर उसको जो स्वच्छ धूल के कण या मृदा नहीं जानी चाहिए। फिर इसमें है अगर उपचार क्या है, एंटी टिटनेस ऑक्साइड या फिर ATS के टीका क्या लगवाना चाहिए। प्रतिजैविक औषधियों तथा पेशीय शिथिलन को प्रेरित करने वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्या जाना, धनुष वाई या टिटनस या धनुष टंकार या धनुष स्तंभ, टिटनस और लॉक जॉ डिसीज़ कहती हैं। तो इतने प्रकार इसके इतने नामों से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शुभ